याद कीजिए, स्कूल खत्म करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे थे। आपको लगा होगा भाई टॉर्चर खत्म हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। जिंदगी, वो जिंदगी जो मैं चाहता हूँ, यानी अब मैं जो चाहे खा सकूंगा, जो चाहे पहन सकूंगा, जहां चाहे घूम सकूंगा। बिल्कुल ऐसा ही सोचा था जूलियन कैप्की ने जब उसने अपनी स्कूलिंग 23 दिसंबर 1971 को खत्म की। जूलियन कैप्की भी पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। उसको इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि अब उसके साथ एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो बहादुर से बहादुर इंसान का भी दिल दहला सकती है। तो आइए मिलकर देखते हैं इस सच्ची और डरा देने वाली कहानी को। जब 17 साल की जूलियन कैप्की ने अपनी स्कूलिंग खत्म की, उसके बाद वह अपने पिता के साथ काम करना चाहती थी। कैप्की के पिता अमेज़न रेन फॉरेस्ट में प्राणी विज्ञानी थे जो वन्य जीवों का अध्ययन करने के लिए पेरू चले गए थे। कैप्की भी अपनी मां के साथ जल्द से जल्द अपने पिता के पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहुंचना चाहती थी, पर हॉलिडे सीजन की वजह से सभी फ्लाइट्स बुक हो चुकी थी। उसके बाद कैप्की के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वह था एयरलाइन लैंसा। लैंसा पहले ही अपनी अनियमित और असुरक्षित उड़ान के लिए बदनाम थी और 1959 और 1968 के अपने 2 क्रैशेस के लिए भी। इन सब के बावजूद कैप्की ने इस प्लेन की टिकट बुक करा ली, पर खराब मौसम के चलते फ्लाइट 7 घंटे देरी से चल रही थी और आखिरकार जहाज ने उड़ान भरी। पहले तो उड़ान काफी स्मूथ थी, पर कुछ समय बाद ही आसमान काला पड़ने लगा और खौफ का मंजर अपनी बाहें फैलाने लगा। जहाज में अब काफी तेज वाइब्रेशन हो रही थी और डर के मारे सभी पैसेंजर्स के साथ साथ कैप्की और उसकी मां का भी गला सूख रहा था। सभी को अब यह लगने लगा था कि कुछ बेहद खौफनाक घटना घटित होने वाली है। और अब हवाई जहाज 21,000 फीट की ऊंचाई पार कर चुका था कि अचानक वही हुआ जो सभी सोच रहे थे। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर हाहाकार मचाने लगे। पूरा जहाज शोर से भर गया। सभी यात्रियों को लगा कि अब अंतिम समय आ चुका है। उधर मासूम कैप्की भी अपनी मां से चिपककर जोर जोर से चिल्ला रही थी और तभी हवाई जहाज तेजी से हिलने लगा। जहाज में मौजूद सभी का सामान इधर उधर गिरने लगा। कैप्की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अब जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 10 मिनट के बाद कैप्की के बाईं ओर के भारी इंजन की तरफ से बहुत तेज प्रकाश फैल गया। दरअसल प्लेन की एक विंग पर बिजली गिर गई, जिससे प्लेन का एक विंग टूट गया। कैप्की की मां ने कहा, आखिर अंत आ ही गया, अब सब खत्म हो जाएगा। कैप्की की मां के इन आखिरी शब्दों के साथ ही विमान का कैबिन 2 हिस्सों में टूट गया। कैप्की ने प्लेन की सीट को कसकर पकड़ लिया और उस विमान से 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए जंगल में आ गिरी। पर अब एक चमत्कार हुआ। कैप्की 10,000 फीट ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा थी। बस वो कुछ वक्त के लिए बेहोश हो गई थी। पर जब कैप्की को होश आया तो वह ये सोचकर हैरान थी कि वो बच कैसे गई और वो ये कहां आ गई है। कैप्की को अब उस घने जंगल में डर लगने लगा था और वह अपनी मां के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन कैप्की उस घने जंगल में अकेली थी। उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। सोचिए, घना काला अंधेरा और घना जंगल जहां जंगली जानवरों का भरपूर बसेरा हो और एक मासूम सी लड़की, सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचिए उस रात कैप्की के साथ क्या हुआ होगा। जमीन पर सीधे आसमान से गिरने के दौरान कैप्की को काफी चोटें भी आई, जैसे उसकी कॉलर बोन टूट गई थी। पैरों पर भी काफी गहरी चोटें थी। पैर का लिगामेंट भी टूट गया था, लेकिन कैप्की अब भी चल सकती थी। विमान क्रैश होने के बाद वहां विमान के मलबे को ढूंढने काफी लोग आए थे, लेकिन वह जंगल इतना घना था कि कैप्की किसी को नहीं देख पा रही थी और न ही अन्य लोग कैप्की को देख पा रहे थे। इस घटना के दौरान कैप्की 17 साल की थी और उस वक्त कैप्की ने छोटी सी स्लीवलेस मिनी ड्रेस और सफेद सैंडल पहन रखे थे। अब कैप्की को बहुत प्यास और भूख लग गई थी और वो पानी की तलाश में पूरे जंगल में भटकने लगी। इस दौरान वो जंगल से निकलते हुए छोटे से नाले के पास पहुंची और वहां पानी पिया। कैप्की को ऐसा एहसास हुआ कि ये सुरक्षित जगह है और किस्मत से कैप्की को दुर्घटना स्थल पर एक मिठाई का डब्बा मिला।
मिठाई के डब्बे से ही कैप्की ने अपनी भूख को कुछ वक्त के लिए शांत कर लिया, पर इतनी रात में भी वह जंगल गीला था क्योंकि दिन में काफी बारिश हुई थी, जिस वजह से रात में काफी ठंड हो गई थी। कैप्की अभी भी उसी छोटी सी और हल्की ड्रेस में थी जिसमें उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। कैप्की घने जंगल की उस गला देने वाली ठंड में बिल्कुल अकेली थी और बिल्कुल इसी तरह कैप्की ने जंगल में पूरे 10 दिन बिताए। पर अब कैप्की को लगने लगा था कि वो नहीं बच सकेगी। भूख और प्यास से वो तड़प रही थी। अब कैप्की एक कदम भी नहीं चल सकती थी। कैप्की को उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी है जहां उसका कोई नहीं है। और तभी अचानक कैप्की को उस घने जंगल में जो दिखाई दिया, उसने कैप्की के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान ला दी। कैप्की ने देखा उससे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है जहां एक टूटी फूटी मोटर है, साथ ही लगभग 1 लीटर मिट्टी का तेल भी। कैप्की के हाथ का घाव इतना गहरा हो गया था कि अब उस घाव में कीड़े लगने लगे थे। और तभी उस मिट्टी के तेल को देखकर कैप्की को याद आया कि उसके कुत्ते को भी ऐसा ही घाव हुआ था, तो उसके पिता ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था जिससे वो ठीक हो गया था। फिर कैप्की ने भी मिट्टी के तेल को अपने घाव पर डाल दिया और मिट्टी का तेल घाव पर लगते ही उसमें इतनी जलन होने लगी कि कैप्की जोर जोर से रोने लगी। जैसे तैसे कैप्की ने वो रात भी बिताई। अगले दिन सुबह जब कैप्की ने आंखें खोली तो उसे वहां कई लोगों की आवाज सुनाई दी। यह पल कैप्की के लिए ऐसा था मानो स्वर्ग देवता की आवाज आ रही हो। कुछ वक्त बाद ही वो लोग कैप्की के पास पहुंच गए, पर जब उन्होंने कैप्की को देखा तो उनकी आंखें फटी रह गई। उन लोगों को जब कैप्की ने पूरी घटना बताई तो वो सब भी भावुक हो गए और कैप्की को अपने साथ चलने को कहा। कैप्की को साथ ले जाकर उन्होंने कैप्की के घावों का इलाज किया और फिर उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकले। कुछ घंटों के बाद कैप्की अपने पिता के सामने थी। कैप्की के पिता की भी हालत बहुत खराब थी। पिछले कई दिनों से वो सोए नहीं थे। वो कैप्की को देखकर भी ठीक से पहचान नहीं पा रहे थे। कैप्की ने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। कैप्की ने अपने पिता से अपनी मां के बारे में पूछा। कैप्की के पिता ने उसे बताया कि अभी तक खोज जारी है, पर तुम्हारी मां का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और फिर कुछ दिनों बाद कैप्की की मां मिल तो गई, पर वो कैप्की को और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कैप्की की चोट भी अब तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए कैप्की के पिता उसे जर्मनी लेकर गए, जहां काफी इलाज चला और कुछ महीनों बाद कैप्की बिल्कुल ठीक हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।